Within the cylinder, r is equal to 2 cos theta bounded above the paraboloid z is equal to r square and below by the plane z is equal to 0. ये हमारी 10.4 एक्सरसाइज है, BSc पार्ट 1 लास्ट चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज है. Solution of the cylinder. Solution है equation of the cylinder is given. The cylindrical polar coordinate as r is equal to 2 cos theta. जो हमारे r हैं वो हम 2 cos थीटा एंड z इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा एंड z इज इक्वल टू 0 गिवन है. इसे हम अपर और लोअर लिमिट ऑफ द फंक्शन ले लेंगे. और solution expression of the given paraboloid is in cylindrical polar coordinate is z is equal to r square. Equation 1 is r is equal to 2 cos theta. इन हम लिमिट्स बनाते हैं. 0 r lies between 2 and 2 cos theta and theta pi lies between the minus pi by 2 and pi by 2 and z lies between 0 and r square. सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमें let g is x bar, y bar and z bar be the centroid of the volume bounded by the cylinder under the paraboloid above the plane z is equal to 0 xy plane. हम अपर और लोअर लिमिट यूज़ करते हुए आर डी जेड डी आर डी थीटा 3D एरिया यूज़ करेंगे. डेट इज इक्वल टू डी ए ये फार्मूला आता है आर डी जेड डी आर डी थीटा. सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट लगाएंगे जेड के फर्स्ट हम जेड अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 3D इंटीग्रल में 3D प्लेन 3D देन हम ऑल अदर्स जो हैं वो हमारे कांस्टेंट कंसिडर होंगे. ओनली डी जेड इंटीग्रेट होगा. जेड 0 अपर लिमिट लोअर लिमिट डी आर डी थीटा एंड रिस्पेक्टिवली we integrate 3D system coordinate system is equal to r cube dr d theta 0 to cos theta minus pi by 2 to pi by 2. now अब r जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे. r cube with dr 4 पावर रूल 4 by 4 2 cos theta 0 d theta minus pi by 2 to pi by 2 is equal to 4 minus pi by 2 cos 4 theta d theta is equal to 4 dot 2. हम इसे ब्रेक करेंगे 2 इन लिमिट्स के रूल यूज़ करते हुए 2 इंटू 0 माइनस पाई बाय 2 ये लोअर लिमिट 0 से लेस है माइनस पाई बाय 2 है. सो हम 2 टाइम्स ऑफ द 0 माइनस पाई बाय 2 we can write 0 cos 4 theta d theta is equal to रिडक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे 4 इंटू पावर -1 एज डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में 4 माइनस E1 करेंगे 4 माइनस ऑड स्टार्ट करेंगे 3 से और डिनोमिनेटर में 4 माइनस E1 करेंगे. ये हमारा रिडक्शन फार्मूला फॉर कॉस पावर थीटा डी थीटा है. तो हम 8 3 by 4 dot 1 by 2 pi by 2 is equal to 3 pi by 2. Also minus pi by 2 pi by 2 and 0 2 cos theta for and 0 r square theta is replaced by dA is replaced by x coordinate. x की वैल्यू यहाँ यूज़ कर सकते हैं. r is equal x is equal to r cos theta. So we will differentiate integrate ट्रिपल इंटीग्रल as dz फर्स्ट हमारा है इंटीग्रेशन ऑल अदर आर कंसिडर कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन. सो इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 0 2 cos थीटा r फॉर cos थीटा डी आर डी थीटा अपर और लोअर लिमिट यूज़ करते हुए कंटिन्यू हियर. cos 6 हमारा आती है इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 32/5 कांस्टेंट. 6 को आया है एज पर सी 6 हमारा हम करेंगे तो माइनस पाई बाय 2 इसे हम चेंज नहीं कर रहे हैं. रिडक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे 6 एज और माइनस डिनोमिनेटर से एंड माइनस 3/2 यहाँ से ये कट 2 3 जो है पाई बाय 2 प्लस एंड माइनस पाई बाय 2 2 टाइम्स हो गया.
तो 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2। अब यहाँ से 6 जो है 6 माइनस 0, डिनोमिनेटर में 6 माइनस 0 2 से कट हो जाएगा। 3 पाई बाय 2 इज़ द आंसर ऑफ एक्स मीन सेंट्रॉइड। सिमिलर हमारे पास आर कॉस थीटा जो होता है डिवाइड करने के लिए फाइंड कर, ये हमारी एक्स वैल्यू आई है, ठीक है। अब इसमें हम होल डी ए अपॉन द डी एक्स करेंगे। इंटीग्रेट वैल्यू जो अभी फर्स्ट वाले की हमने फाइंड की है 3 पाई बाय 2, ये हम इसमें पुट करेंगे एंड डिवाइड कर देंगे डी ए, ठीक है। यहाँ आंसर डी एक्स अपॉन डी ए जो भी फाइंड किया है इसे हम इस एरिया में पुट करके वैल्यू इज इक्वल टू पाई से कट 2 4 इज इक्वल टू शिफ्ट हो जाएगा 4 अपॉन 3 एंड अगेन से हम r इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू वी नो डेट r cos थीटा होता है साइन थीटा, तो वी विल रिप्लेस दिस बाय r साइन थीटा एंड हेयर एस जो हमारा प्रीवियस है इसे कंटिन्यू रखेंगे। माइनस पाई बाय 2 फॉर वाई के लिए, वाई मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस पाई बाय 2 एंड दे आल्सो द सेंट्रॉइड ऑफ द सिलेंडर। 0 to cos थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा z 0 to r स्क्वायर डी आर डी थीटा। कंटिन्यू सिमेट्री इंटीग्रेट करेंगे r फर्स्ट ऑल आर अदर आर कंसिडर z ओनली इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट इंटीग्रल, फिर सेकेंड इंटीग्रल और थर्ड इंटीग्रल। दिस इज कॉस एंड साइन कंडीशन है, मल्टी पार्ट बाय पार्ट्स कर सकते हैं, बट यह माइनस यह पाई बाय 2 से ये हमारा 0 हो जाता है, 0 कॉस थीटा, सो ऑल इज 0, वाई मीन इज इक्वल टू 0। फाइनली z हम पुट करेंगे, z मीन फाइंड करेंगे सिमिलर z वैल्यू यूज़ करते हुए r z डी आर डी एरिया ऑफ डी ए हम यहाँ से हम पुट कर देंगे और डी जेड जो है हमारा डी जेड स्क्वायर पॉन 2 0 to r स्क्वायर r5 पॉन 2 डी आर डी थीटा 1/2 माइनस पाई बाय 2 r6 पॉन 6 2 0 to cos थीटा डी थीटा। cos 6 पे हम अगेन से रिडक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। 6 है 3 by 6 3 4 and 1/2 minus 6 as 6 minus 5 1 5 and 6 minus 0 फर्स्ट 0 कर सकते हैं 6 minus 2 6 minus 4 and 2, ये हमारे इवन एंड फॉर इवन एंड ऑड 1 3 and 5 and 0 2 and 4 फॉर ऑड एंड इवन माइनस कर सब्ट्रैक्ट करेंगे रिडक्शन इससे, दैट इज आंसर 5 पाई बाय 3। पाई से कट हो जाएगा, थीटा वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाय 2 एंड 0 2 cos थीटा 0 r स्क्वायर थीटा। मीन वैल्यू डिवाइड करेंगे a एंड द z वैल्यू जो भी हम फाइंड किया है इंटीग्रेशन किया z मीन फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3 फॉर्मूले में पुट करेंगे 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 10/9, सो दस द जी एक्स एंड एक्स प्राइम इज एंड जेड इज इक्वल टू जी 4/3 0 and 9/8। हम इस फिग पे 4.5 ये हमारा है और 1.2 वैल्यू ऑफ जेड एंड एक्स जो वैल्यू है ये सेंट्रॉइड एंड सिलेंडर ऑफ द lies between this is that curve is equal to 1 minus 2 1.2 lies d is equal to 1.25, total line is equal to 4.5 and cross section area 1.5, z is z square is equal to r square and x or y square y 0, सो हमारा यहाँ पे ये x एंड y प्लेन में z
जेड प्लेन में ये हमारा सिलेंडर ऑफ रेडियस आर सेंट्रॉइड हमारा फाइंड हुआ है 4/3 एंड 10/9। जो हम इसे प्लॉट किया है एट बाय 0।